हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं इज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए हिंदी शिक्षा शास्त्र का सेकंड सेट लेकर आई हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और एमपी टेट और सीटेट में जो लोग बैठने जा रहे हैं, जो लोग इस एग्ज़ाम को फाइट करने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं को भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, मतलब स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। सो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी जो है, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है या बेहतर तरीका है? सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, शब्द पढ़वाना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत या प्रश्नों के उत्तर पूछना। तो बालकों की मौखिक भाषा के सतत मतलब लगातार, आकलन मतलब इवोल्यूशन, मूल्यांकन का सबसे बेहतर तरीका है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से पर बल देता है। बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर या कमज़ोर अयोग्य विद्यार्थियों का उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन, मतलब हमें बच्चे का निरंतर लगातार अवलोकन करते रहना चाहिए। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गद्य शिक्षण का मूल्य उद्देश्य है। गद्य शिक्षण जब हम देते हैं, गद्यांश का शिक्षण, गद्य शिक्षण का मूल्य उद्देश्य क्या है? भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गद्य शिक्षण का मूल्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है? कक्ष अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या फिर व्याख्या प्रणाली। तो नाटक शिक्षण की प्रयुक्त विधि कौन सी, उपयुक्त विधि कौन सी है नाटक शिक्षण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्ष अभिनय प्रणाली, क्योंकि नाटक में सभी पात्र जो होते हैं वो अभिनय प्रस्तुत करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो है ए वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है? सुपाठ्य लेख लिखना, सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है? तो ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लेखन कौशल में कौन सा पक्ष जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब राइटिंग स्किल्स के लिए? प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है
वो इसका राइट आंसर है। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो वो है अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति करना, मतलब आपके जो एक्सपीरियंस है उसको नोट डाउन करना। नेक्स्ट है उसने पढ़ा उसने खाया। उसने पढ़ा उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन है, संदर्भ की समझ ना होना है, नियम कंठस्थ ना होना है, या फिर नियमों का अति सामान्यीकरण है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसने पढ़ा उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग जो है वो क्या दर्शाते हैं, नियमों का अति सामान्यीकरण है, मतलब नियम जो है वो अति सामान्य हो गए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है, व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, या फिर हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। प्रायोगिक प्रश्न है, मतलब प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। लघुत्तरीय प्रश्न है, मतलब जो लॉन्ग आंसर से जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट तो अति लघु में आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर ऑरल क्वेश्चंस मतलब मौखिक प्रश्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सबसे अधिक सर्वाधिक सहायक है, तो वो है मौखिक प्रश्न, ऑरल बच्चों की टेस्ट लेना। बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है प्रायोगिक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या फिर मौखिक प्रश्न। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसका यहाँ आंसर नंबर सी है, मतलब बच्चों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछकर हम उनका एवोल्यूशन, उनके ज्ञान का, उनके नॉलेज का आकलन कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता का आकलन करने के लिए उन्हें आपस में बातें करने के लिए कहता है, वह प्रयोग करता है। मतलब अध्यापक जो है, अध्यापक विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता का आकलन करने के लिए उन्हें आपस में बातें करने के लिए कहता है, वह प्रयोग करता है। किसका? निरीक्षण विधि का, मौखिक परीक्षा का, प्रायोगिक परीक्षा का, या फिर संचयी अभिलेख का। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, निरीक्षण विधि का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के बारे में या कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? थोड़ा क्वेश्चन समझने योग्य है, बड़ा प्रश्न है कि मुदिता जो है 8वीं कक्षा में हिंदी पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? मतलब कविता का जो भाव है उसके बारे में बातचीत जब आप कर रहे हैं उस समय उन्हें किस बात के प्रति आप सचेत मतलब जागृत रहने की सलाह देंगे? कविता को गद्य में परिवर्तित करने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, या फिर कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कविता का एक निश्चित भाव या अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि कविता में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इसके अनेक अर्थ होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए। पूर्वानुभव मतलब बच्चों को पहले से जो अनुभव है उससे संबंध होना चाहिए पठन सामग्री का या बच्चों की समझ। सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। सक्षम पाठक जो है मतलब जो पढ़ने में सक्षम है, कैपेबल हैं, वो प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है।
पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सक्षम पाठक जो हैं वो प्रत्येक शब्द को पढ़ने पर ध्यान देते हैं या प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना जो कौशल है, रीडिंग स्किल्स, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान, तेज गति से पढ़ना, या फिर संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। ये इस और संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, या सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, या वे अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को भी समझकर पढ़ रही है, या मतलब उसे ये भी पता है कि जीवन को जिंदगी भी पढ़ा जा सकता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवन को जिंदगी पढ़ा है तो वो उस चीज़ के अर्थ को समझ रही है, उस शब्द के अर्थ को समझ रही है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। पाठ्यपुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, या फिर आगमन निगमन प्रणाली। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आगमन निगमन प्रणाली। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त जो प्रणाली है वो आगमन और निगमन प्रणाली, जिसे आगमन और निगमन विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा देना चाहिए या करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव द्योतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? मतलब वाक्य शिक्षण के लिए जब आप वाक्यों का शिक्षण कर रहे हैं तो उसके लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए, मतलब उन्हें जानकारी दे दी जाए। अर्थ अथवा भाव द्योतन की दृष्टि से कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। सो 1 होता है, 2 होते हैं, 5 होते हैं, या फिर 8 होते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी कि वाक्य शिक्षण के लिए अगर देखा जाए तो अर्थ अथवा भाव द्योतन की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने प्रकार होते हैं इसके, 8 प्रकार होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र में आवश्यक है बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता को जांचने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों की अत्यधिक संख्या, बच्चों के विषय संबंधी ज्ञान को जांचने के लिए अत्यधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होना, अत्यधिक कठिन प्रश्नों का होना, या फिर सभी प्रकार के प्रश्नों का होना। प्रश्न पत्र में क्या आवश्यक होता है? सो 3 ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत होंगे इसके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी प्रकार के प्रश्नों का होना उसमें ज़रूरी है, तभी हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की विशेषता है विषय वस्तु पर अधिभार, बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना, प्रश्नों का कठिन स्तर या अत्यधिक सख्ती से उत्तर जांचना। तो मूल्यांकन की विशेषता क्या है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना। मतलब हमें ये नहीं देखना है कि ये बच्चा ज़्यादा अच्छा पढ़ता है तो अगर उसने लिखा ठीक नहीं तो भी उसको अच्छे नंबर दे दे, नहीं, लिखने के आधार पर ही बच्चों का मूल्यांकन करना या बिना किसी भेदभाव के बच्चों का मूल्यांकन करना। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के जो अतिरिक्त थे वो कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी करना, परिचर्या करना, या फिर घटना वर्णन करना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रश्नों के उत्तर लिखना भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सबसे कम प्रभावशाली है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में
आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लेखन क्षमता, रीडिंग कैपेसिटी का विकास राइटिंग कैपेसिटी का विकास करने के लिए या उसके संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। सो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति या स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति करना। तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, या फिर भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, विभिन्न प्रकार की भाषित प्रयुक्तियों का परिचय देना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है सुनना बोलना या फिर बोलना लिखना, या सुनना और पढ़ना, या फिर पढ़ना और लिखना। तो ग्रहात्मक कौशलों में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है, मतलब सुनना और बोलना जो हम ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं तभी तो हम बोल पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी आप आंसर देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है, भाषा को अलंकृत करता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए, व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट तैयार करके बच्चों को देना, बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराना, व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना, या पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। सो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी शो कर सकते हैं आप, देखिए ऑप्शन डी मतलब पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। ये क्या है? व्याकरण उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा, या कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, या फिर प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण ये है कि वह पाठ्यपुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करे, पाठ्यपुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने, पाठ्यपुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे, या पाठ्यपुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पाठ्यपुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। ये भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा के विविध प्रयोगों से परिचय कराना, शब्द किस प्रकार संदर्भ में अर्थ देते हैं इससे परिचय कराना, कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचय कराना, या हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचित कराना, ये कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है।
सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलिया अक्सर अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखती रहती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, या आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आलिया अपनी पुस्तक में नोटबुक में कुछ ना कुछ लिखती रहती है, तो एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आलिया को कोई बीमारी है, उसका इलाज कराया जाए। आलिया को कॉपी के पन्ने खराब करने की आदत है, उसे मना किया जाए। या फिर आलिया अपने मन की बातों को या बातों की अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। या आलिया को कुछ ना कुछ करने की आदत है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। तो ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा कि वे अपने मन की बातों को अभिव्यक्त करना चाहती है, इसलिए उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो नेगेटिविटी में जा रहे हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। एकांकी मतलब जिसमें एक अंक हो। बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आएं और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछें। शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाएं या फिर शिक्षक स्वयं पढ़ें और बच्चे सुने। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो, तभी बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कि बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन किया जाए। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास जो हिंदी से रिलेटेड है। हिंदी के क्वेश्चन से आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।